मैं हुसैन की मजलिस में आया, अरे खुदा तुझे तौफीक न देता तू आता कैसे? सब कुछ खुदा का है। तेरी सोच, तेरी फिक्र इर्जा दो किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। तभी इमाम हुसैन के ज़बानों पर यही जुमले, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, करबला में अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हैं। हर चीज़ को किसकी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं? परवरदिगारे आलम की तरफ। तो ये फ़र्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम है। कि मैंने पिछले साल मजलिस में कहा था, अक्सर नौजवान पूछते थे कि मौलाना अल्लाह ने रोज़ा वाजिब क्यों किया है? मैंने कहा क्यों? का एक तरफ कहता है 40 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, दूसरी तरफ सुबह से शाम तक मुझे भूखा रखने में अल्लाह को मज़ा क्या आता है? हाँ, का मेरी माँ तो मेरी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, 30 दिन सुबह से लेकर शाम तक पानी न पियो, खाना न खाओ। ये कैसा खुदा है? ये कैसी मोहब्बत करता है बंदे से और बंदे को भूखा रखता है? साल का मौजूद जिन लोगों को याद है वो जाके देख लें। कंफ्यूज कहाँ होता है? जहां पे खुद को पहचानने में गलती करता है। ये समझता है कि रोजा मेरे लिए, जबकि रोजा जिस्म के लिए। रोजे का ताल्लुक रूह से नहीं है, रोजे का ताल्लुक जिस्म से। भूख जिस्म को मिलती है, रूह को नहीं मिलती। प्यास जिस्म को मिलती है, रूह को नहीं मिलती। अल्लाह जिस्म को कैदी बनाता है, रूह को नहीं बनाता। जितनी रूहानी लज्जतें हैं उसमें उसके लिए कोई कैदोबंद नहीं है। कहता है जितना हासिल करना है रूहानी लज्जत हासिल कर। अब जिस्म को कैदी क्यों बना रहा है? क्योंकि तुझे समझाना चाहता है, बंदे खुदा तू मेरा अब्द है, जिस्म तेरा अब्द है। तू मेरा गुलाम है, जिस्म तेरा गुलाम है। तू मेरा गुलाम तब बनेगा जब जिस्म को अपना गुलाम बनाएगा। हर बंदा सच्चाई से मोहब्बत करता है, जिस्म को झूठ बोलना अच्छा लगता है। हर बंदा नहीं चाहता कि मैं नशा करूं, लेकिन जिस्म आदी हो चुका है नशे का, छोड़ने को तैयार नहीं। ये शराब की लत, नशे की लत, चर्स की लत, नशाइयों को जो लग जाती है जिस्म को लगती है, रूह को थोड़ी लगती है। अगर रूह को लग जाती है, आप उससे इंटरव्यू लेते हो, वो क्यों बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता? ये कौन बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता? उसकी रूह बोल रही है। जिस्म को आदत हो चुकी है। तभी फरमाए अगर जिस्म को हुदूद इलाही में रखोगे तो कामयाब रहोगे। इन्न नफ्स लअम्मारतम बिस्सू, ये नफ्स है और नफ्स इतना तुझे गिराता है, अपना गुलाम बना देता है। पहले ये देख तेरी आदतें तेरी गुलाम है या तू आदतों का गुलाम है। कभी कभी बंदा एक चाय के कप का गुलाम बन जाता है। सर में दर्द है, चाय का कप लाओ। अब चाय का कप नहीं आया, ये गुस्सा भी करेगा। मतलब इसके गुस्से को कौन कंट्रोल कर रहा है? चाय का कप। हाँ, ये जो गुटके और पान खाने वाले माशाल्लाह शौकीन मोमिनीन है, एक छोटा सा गुटका इतने बड़े आदमी को कंट्रोल करता है। लत लग गई ना, आदत लग गई। अब आदत निकालनी कैसे है मासूफर? अब प्रैक्टिकल है। अब ये कहा कि 40 दिन नेकी करो, 40 दिन अल्लाह की राह में आओ, 40 दिन बुरी आदतों को निकालो। मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी यही बोला है कि अगर कोई भी अच्छी आदत अपनानी है 40 डेज, अगर कोई भी बुरी आदत निकालनी है 40 डेज। ये 40 डेज रूह के लिए नहीं है, ये 40 डेज जिस्म के लिए। अल्लाह ने जिस्म तेरा ऐसा बनाया है, ये हर आदत को अपना लेता है। पाकिस्तानी मिर्चें ज्यादा खाते हैं, आदत। ईरानी नहीं खाते, इराकी नहीं खाते, आदत नहीं है। इंसान है ना। एक तो ईरानी ने इतना बोला आप पाकिस्तानी तो अजीब कौम है। मैंने कहा वो कैसे? दुनिया की पहली कौम है जो फ्रूट में भी मिर्चें डालती है। वाकई फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वाकई फ्रूट में भी हम मिर्चें डालते हैं? कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें मिर्चें न डालें। अब आदत हो गई ना। टेस्ट जिस तरह डेवलप होता है, तेरी आदतें भी उसी तरह तेरा तो डेवलप होती नहीं है। बिलकुवा बिलफिल। जनाब अय्यूब से जब परवरदिगार आलम ने इम्तिहान लिया, शायद मैं बता चुका, बेटा मर गया, सब्र किया। बीवी बीमार हुई, सब्र किया। खुद बीमार हुए, सब्र किया। इतने बीमार हुए बॉडी में कीड़े पड़ गए, सब्र किया। अब लोग आए, मोहल्ले वाले आए, ताने देने लगे, अय्यूब यकीनन तूने कोई बुराई की होगी, तभी खुदा तुझे ऐसे बलाओं और इम्तिहानात और मुसीबत में डाल रहा। एक बार बोला, 2 बार बोला, सब्र ने जवाब दिया। कहने लगा परवरदिगारा, बेटा मर गया, सब्र किया। बीवी बीमार हुई, सब्र किया। खुद बीमार हुआ, सब्र किया। अब मेरे सब्र की इंतहा है, लोग मुझे ताने दे रहे हैं।
अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कब बोल जाके अय्यूब को अपने सब्र पे इतराए नहीं। ये न कहे कि बेटा मरा सब्र किया, ये न कहे कि बीवी बीमार हुई सब्र किया, ये न कहो कि मैं बीमार हुआ सब्र किया। जाकर अय्यूब से पूछ, अगर मैं तुझे तौफीक सब्र न देता तू सब्र करता कैसे। दीनी यानी दुश्मन सारे काम कर रहा है, नामूस की गैरत भी खत्म कर रहा है, कुरान जला के तौहीन करके आपके मुक़द्दसात की गैरत को भी ख़त्म करना चाहता है। दूसरा, उलमा की तौहीन करके, यह भी गैरत दीनी है कि आपके किसी आलिम की तौहीन हो आपको गैरत आए। मराजे की तौहीन करके जवानों के वजूद से गैरत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैंने 2-3 मजालिस में पढ़ा, आयतुल्लाह उल उज़्मा काजी, ये जो लिबास है ना, अमामा अबा कबा, आगा काजी के बेटे कहते हैं जब बाबा सोते थे तो अपना अमामा उतार के ऊपर रखते थे और कभी अपने अमामे की तरफ पांव करके नहीं सोए। जब मैंने पूछा कि बाबा अमामा आपका अपना है, पांव करके क्यों नहीं सो रहे, कहते हैं अमामा है तो मेरा लेकिन निस्बत हुसैन से है, निस्बत मेरे जद रसूल खुदा से है। अमामे की तौहीन, लिबास की तौहीन। अब एक नई टेक्निक आई है कराची में कि हम बेवक़्त और बेवकार कैसे करें एक आलिम को। टेक्निक क्या अपनाई है का, पहले सारे जिना के पाले खतीब होते थे, अब कराची की आवाम ने अमामे वालों को सुनना शुरू कर दिया, तो का अवामे की इज्जत और वकार को गिराने के लिए क्या करो, कुछ बद अखलाक नाअहल कैरेक्टरलेस लोगों के सरों पे इन्होंने अमामे रख दिए ताकि अमामे की इज्जत को खराब किया जाए। और उन कैरेक्टरलेस लोगों में से कराची में कई हैं। 2 लोग टीवी पे एंकर थे, 2 लोग, एक दुनिया न्यूज पे था, एक सच न्यूज पे था। दोनों ने तकरीरें करना शुरू कर दी हैं। एक ने दाढ़ी बड़ी की है, दूसरे ने बाल बड़े किए हैं। एक ने अमामा रखा है, एक ने जनाकेब रखी है। और लिबास का मजाक, अमामे का मजाक, अबाहे कबाहे, ये लिबास है साहिब ज़मान है। हुलिये बदलना इस लिबास के, रंग बरंगी चीजें इस लिबास पे रखना ताकि मजाक उड़ाया जाए। यह भी एक तरीका है अमामे के मजाक उड़ाने का कि आप एक बंदर के सर पे अमामा रखो। मजाक बंदर का नहीं, मजाक अमामे का है। एक नाअहल बंदे के सर पे अमामा रखा जाए। फिर रसूल की हदीस याद आती है, आखिरी जमाना आएगा कि मिंबर पे बंदर बैठेंगे, नाचेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे और लोग मजा लेंगे। चलो बात यहां तक होती तो बात काफी थी, लेकिन फिर उसी मिंबर पर अब देखो, पहले वो जाकिर बाज, वो खतीब बाज जो उलमा और मराजे की तौहीन करते थे, बंदा कहता था चलो मौलवी नहीं है ना, मौलवी दुश्मनी है, इसको हसद है, बुग़्ज़ है, जाहिल है। लेकिन अब साहिब अमामा अगर मर्जा की तौहीन करे, इससे बड़ा तो कोई खाइन नहीं है ना, कि साहिब उस जमान का लिबास पहने और उम्मत के उलमा की तौहीन करे। अपने जमानों को किताब जरूर लेकर दिए, प्रोटोकॉल्स ऑफ जूज, यहूदियत के प्रोटोकॉल्स, लिखा है कि हम किस तरह उम्मते मोहम्मद में तफरका डालते हैं। CIA के प्रीवियस हेड का इंटरव्यू पढ़िए, वो कहता है हमने बड़ी जंगें की मुसलमानों में, जंग में बड़ा खर्चा है, फायदा नहीं है, अब बेहतरीन तरीका यह है इनको आपस में लड़ाओ, शिया सुन्नी आपस में लड़ें, शिया आपस में लड़ें। थोड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने वजूद में लाइए, वाकयात और हालात को समझने की कोशिश करिए। इराक के शिया, लुबनान के शिया, आज़रबाईजान के शिया, ईरान के शिया, 5वें पाकिस्तान के शिया, इंडिया के शिया, 6 मुल्क।
इन 6 मुल्कों में किसी भी मुल्क में शियों में इतना झगड़ा और तफरका और धड़ाबंदी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। किसी मुल्क में नहीं है। एक अजब मामला है पाकिस्तान का, क्योंकि इनकलाब इस्लामी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉक्सीज यहां बनी। डॉलर का जोर, रियाल का जोर, जितना हो सके धड़ाबंदी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शिया मजबूत हो जाए। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करो? उलमा को बदनाम करो, नाम खराब करो। अब मामला लिबास में है। मौलवियों का लिबास पहनाकर आलिम को बदनाम करो। इनकी निजी महफिलों में आप जाएंगे, जबान से गाली के अलावा कोई लफ्ज नहीं निकलता। इनकी निजी जिंदगी आप देखेंगे तो ये गैरत दीनी होनी चाहिए। खुमैनी मदरसे फैजिया में कहने लगे, आए अहले कौम, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है कि अमामा पहनकर दीन की तौहीन की जा रही है? का और कुछ नहीं कर सकते, इनके सरों से अमामे क्यों नहीं उतारते? ये लिबास अभी अब्दुल्लाह हुसैन है, ये लिबास इमाम जमाना है। और ऐसे लोग यहां बन रहे हैं और अहले विलायत देख रहे हैं। ये भी गैरत की कमी है। दीनी गैरत जब कम हो जाए और वहन आलिम, वहन मजहब, मौला फरमाते हैं हर गुनाह की माफी है, तौहीन मजहब की माफी नहीं है। तौहीन मजहब का सिर्फ ये मतलब नहीं कोई अलम की तौहीन करे, काबतुल्लाह की तौहीन करे। शाइर अल्लाह का मतलब हर वो चीज जो मुआशरे में अल्लाह के नाम को बुलंद करे। अलम को देखकर अब्बास याद आते हैं, जरी को देखकर हुसैन याद आते हैं। ये वो शायर हैं जो सांस नहीं लेते लेकिन जिंदा शाइर अल्लाह उलमा हैं। हदीस अल उलमा वरसतुल अंबिया, गैबत इमाम के बाद अगर अल्लाह की निगाह में किसी की कद्र कीमत है, उलमा है। और शियों की ताकत मरजाइयत है। वल्लाह अगर मरजाइयत ना हो, शियों का वजूद ही नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे इराक में शिया सुनी जंग करने के लिए। सिस्तानी न होते इराक तबाह हो चुका होता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे ईरानी कौम पर। अभी रिसेंटली यहूदियों ने एक आर्टिकल छापा इंग्लैंड में, हर साल उनका आर्टिकल आता है। वो लिखते हैं कि 2024 तक शियत का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। शियत का गोल्डन टाइम खत्म है अभी। उनकी अपनी कैलकुलेशन है। रीजन क्या बताता है? का 2 रीजन है। सिस्तानी भी 80 को क्रॉस कर चुके हैं, खामनेई भी 80 को क्रॉस कर चुके हैं, और इन दोनों के बाद हमें आलम तशय्यो में लीडरशिप नजर नहीं आती। जैसे ये 2 जाएंगे, शिया बिखर जाएंगे, डाउनफॉल ऑफ शिया शुरू हो जाएगा। वो भी जानता है कि शियत की ताकत क्या है, तभी ऐसे लोग पैदा किए जाते हैं अफसोस से। और रहबर मुअज्जम के जख्मी हाथ का मजाक उड़ाया जाए। भाई ये हाथ जख्मी कहां हुआ था? गुनाह करते वक्त या राह खुदा में जिहाद करते हुए? जुमे का खुतबा देते हुए बम ब्लास्ट हुआ, अल्लाह का नाम लेते हुए बम ब्लास्ट हुआ था, तरवीज दीन करते हुए बम ब्लास्ट हुआ था और इनका हाथ जख्मी हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि कराची में कोई बम ब्लास्ट हो, 10 लोग मर जाएं और 15-20 लोग जख्मी हो जाएं और आप उनके घरों में जाकर उनकी जख्मी टांगों का मजाक उड़ाओ। ये तो हरकत बनु उमैया है कि हजरत अब्बास के दोनों बाजू कट गए और तू अब्बास का मजाक उड़ाने लगे। यह हाथ राह खुदा में जख्मी हुआ है। तूने अपने आज़ा से कितनी अल्लाह की इताअत की है? तूने अपनी ज़बान से खुदा की कितनी इबादत की है? खुदा वो आज़ा जो राह खुदा में कुर्बानी देते हैं, रोज उन पर रहमतों को नाज़िल करता है, और वो आज़ा जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रोज अली और आले अली की उन पर लानत होती है। ये मुआशरे से गैरत दीनी को खत्म करने के लिए 2 लफ्ज याद रखिए। एक होती है लीगल वैल्यू, एक होती है मॉरल वैल्यू। इस मामले को समझिए।
जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं वो बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं, जिन्होंने सोशल स्टडी पढ़ी है उनको पता है कि माशरे को कैसे बदला जाता है। इमाम खुमैनी वली फ़क़ीह बने नहीं थे, पर उससे पहले वली फ़क़ीह थे। लीगली नहीं बने थे, लेकिन मॉरली लोगों की निगाहों में वली फ़क़ीह थे। मॉरल वैल्यू, और ये बड़ी खतरनाक होती है। आगा खामनेई लीगली वली फ़क़ीह बने थे, लेकिन ईरान में अभी मॉरली नहीं बने थे। और जब मूसवी और अहमदी निजात की लड़ाई शुरू हुई ईरान में, उस वक्त दुनिया ने कहा अब खामनेई मॉरली भी वली फ़क़ीह बन। मॉरली का मतलब क्या? कि आपको एक लीगल वैल्यू दी जाती है, लेकिन मॉरली भी लोग उस मकाम को उतना समझें और आपकी इताअत उतनी करें कि ये जब आगे खामनेई ने तकरीर की कि खुदा, अय इमाम ज़माना, ये हुकूमत मेरे पास है, अब बदन ज़ईफ़ है, हाथ कमज़ोर है, मौला अब मुल्क हाथ से निकला जा रहा है, अब हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। इनके इन जुमलों ने पूरे ईरान को रोडों पे लाया, और वो जितना फितना था उस फितने को क्या किया? ख़त्म किया। दुनिया ने कहा नहीं, अब खामनेई मॉरली भी इतने मजबूत हो चुके हैं, अगर ये कुछ कहें तो ये कौम निकलने के लिए तैयार है। आगा सिस्तानी लीगली वली फ़क़ीह नहीं है, पर मॉरली इलाक़ में एज़ वली फ़क़ीह हैं। एक फरमान देते हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनको कोई ओहदा नहीं दिया, पार्लियामेंट ने उनको कोई ओहदा नहीं दिया, लेकिन मॉरली अखलाकी तौर पर इराक़ी उनको ऐसे मानते हैं जैसे ईरान में एक वली फ़क़ीह की बात को माना जाता है। अब ये दुश्मन के लिए बड़ा ख़तरा होता है कि कोई बंदा मॉरली इतना मजबूत बन जाए, अब उसको गिराने के लिए क्या किया जाता है? तंज किया जाता है, कैरेक्टर पे हमला किया जाता है। कि पाकिस्तान के शियों में अगर कोई बड़ा सानेहा रूनमा हुआ था तो वो 90s में हुआ, कि जब आपकी क़ियादत को मॉरली डाउन किया गया, जिसमें हमारे अपने अपने इस्तेमाल हुए और क़ियादत को गिरा दिया गया। और जब क़ियादतें मॉरली डाउन स्टेप चली जाती हैं, फिर कौम को हक नहीं कि वो क़ियादतों पर एतराज़ करे। एक बड़ी साजिश हुई 1997 में, जमानों को एक ढांचे से अलग कर दिया गया। मैंने लाहौर में तकरीर की थी, आज आखिरी बार कर रहा हूं इस मौजू पर, क्योंकि खतीब के पास लाउड के अलावा कुछ नहीं होता, लाउड ही होता है जिससे वो आवाम को अवेयर कर सकता है। चंद आपको हिंट दे रहा हूं जिससे आप समझें, क्योंकि वाकया जब रूनमा होता है उस वक्त बंदे को पता नहीं होता क्या हो रहा है। जब करबला हो रही थी तो देखने वाले समझ रहे थे हुसैन खत्म हो गए, लेकिन जब करबला हो गई आज एहसास हो रहा है कि हुसैन बाकी है। 1999 में मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में, उससे पहला वाला मार्शल लॉ किसका था? ज़िया-उल-हक का। जब मार्शल लॉ लगा तो लोगों को नहीं पता क्यों लगा, पता ही नहीं होता ना, रीजंस क्या है, असबाब क्या है, पता नहीं, मार्शल लगा। लेकिन मकाम ताज्जुब यह है कि ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के बाद सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद शुरू हो गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान में शायद कोई जमहूरी हुकूमत होती वो इजाज़त न देती। माशाल्लाह, रिजल्ट सोवियत यूनियन। 1999 में मार्शल लॉ लगा, और अजीब इत्तफाक है 2001 में 9/11 हो जाता है। देन अगेन पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है अफगानिस्तान में। कड़ियां जोड़ते जाओ। 1997 में क़ियादत को तोड़ा गया पाकिस्तान में, अपने लोग इस्तेमाल हुए, घटिया तरीन इल्ज़ाम लगाए, कैरेक्टरलेस बातें की, जिसका न सर न पैर, पर्सनल गार्ड्स को यूज किया गया, छोड़ दें मामलात को। कौमों में क़ियादत को मोरली गिराया गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर कौम के अंदर मरकजियत रही तो ये कौम मजबूत रहेगी। हदफ है मरकजियत को तोड़ा जाए। मेरा ताल्लुक किसी भी तंजीम से नहीं है, लेकिन जो उसूली बातें उसूली बातें हैं। जब आप ये कहते हो मैं वली फ़क़ीह का मान, वली फ़क़ीह मतलब खत्ते विलायत। मेरे दिल में अगर इमाम ज़माना के बाद किसी की मोहब्बत है वो आक़ा खामनेई की है सबसे ज्यादा, क्योंकि वली फ़क़ीह हैं।
खत विलायत का मतलब क्या है कि तू इस खत से इधर उधर न जाए, उसी खत पे बाकी रहे। अगर खत से हटा तो तेरे अंदर इताअत नहीं है, और इताअत नहीं तो तू अब्बास का पैरो नहीं है। तो लाहौर में एक मैंने तकरीर की और कुछ जवानों ने क्लिप चला दी हमारे खिलाफ। का मौलाना ने नुमाइंदे वली फ़कीह पे बात की और कहा कि वेबसाइट पे जाके लिखो कि नुमाइंदे वली फ़कीह कौन है, और हमने लिखा है और जवाब ये मिला है कि पाकिस्तान में नुमाइंदे वली फ़कीह आ गए हुसैनी हैं। मैं पॉलिटिकल नुमाइंदगी की बात कर रहा हूं, खुम्स कलेक्टर की बात नहीं कर रहा। आगाए हुसैनी हो या आगाए बहाउद्दीनी हो, नुमाइंदे रहबर हैं पाकिस्तान में खुम्स लेने के लिए। नुमाइंदा हैं अगर कोई मुक़ल्लिद आगाए ख़ामनेई का और ख़ातून पे शोहर जुल्म कर रहा है, तलाक नहीं दे रहा, खुला अगर लेना है तो ये नुमाइंदा खुला जारी कर सकता है। ये पावर्स हैं। किसी भी ऐसे नुमाइंदे को पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत करने की आगाए ख़ामनेई ने भी इजाज़त नहीं दी है। अगर वो मुदाखलत करे भी तो गलत है, सख्ती से मना है रहबर का। ऐसे ही नुमाइंदे हिंदुस्तान में भी हैं, लुबनान में, उनकी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात को एक पाकिस्तानी देखेगा, उस नुमाइंदे को रहबर मुअज्जम की अखलाकी ताईद हासिल होती है, जिस तरह हसन नसरुल्लाह को अपना लुबनान में। यह चीज बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान में शिया वाहिद बने। आज गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएं, शर्म आती है, 2/3 शिया मेजॉरिटी है। कभी शिया वजीर आज़म वहां नहीं बनता। जमहूरियत का हक है, जब आप 2/3 लेते हो तो आपका बंदा आना चाहिए। हमेशा एक नाअहल तरीन, बदकिरदार तरीन बंदे को वहां का वजीर आला बनाया जाता है। जब मैंने आगे राहत से कहा कि मौलाना असेंबली में हैं तो शिया ना का शिया हैं, पर अपनी तंजीम के नहीं है, सियासी पार्टियों के हैं। मौलाना पीने पिलाने वाले लोग हैं, इनके दिल में खौफ खुदा और गैरत दीनी होगी। और वो गिलगित बल्तिस्तान के 1997 में 100% रिजल्ट था कि वहां पे कौन जीतेगा। जब 5वां सूबा बना नहीं था, बेनजीर ने काम बनाएंगे, 100% यह था कि तहरीक जाफरिया जीतेगी। अब इस तंजीम को कोई रहने देगा नहीं। शहीद हुसैनी ने कभी मेन तंजीम से बगावत नहीं की। पॉलिटिकल नुमाइंदा कौन है? वो मुशख्खस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क़िबला राजा नासिर साहब का बयान मौजूद है यूट्यूब पर कि नुमाइंदे वली फ़कीह पाकिस्तान में कौन है, खुद बताते हैं वो। टिकट के पैसे मैं देता हूं, कुम चले जाओ हरम मासूमा में देखो कि नुमाइंदे वली फ़कीह का दफ्तर किसके नाम पर है। मशहद में जाके देखो नुमाइंदे वली फ़कीह का दफ्तर किसके नाम पर है। और ताज्जुब यह है कि लाहौर के जवान है, कहने लगे मौलाना हमें पता ही नहीं। फिर जवान हमें कहते मौलाना ये मौलवी आपस में मिलते क्यों नहीं। मैंने कहा भाई ये काम तो मेरा नहीं है, हमारा काम है इस लाउड पे बोलना, उलमा का काम है आपस में मिलना। लेकिन फिर भी हमने कुछ जवानों को फिर भी आज से 1-1.5 साल पहले भेजा आगा साजिद के पास। उन्होंने छुप के वो रिकॉर्डिंग की, हमारे पास मौजूद है, जिसमें यही बोला गया कि आप क्यों नहीं मिलते, एक क्यों नहीं होते। उनका एक जुमला बड़ा लॉजिकल था। उन्होंने कहा इत्तेहाद वो करता है जो जुदा होता है, मैं तो अलग हुआ ही नहीं। ये भी मुझे छोड़ के गया, ये भी मुझे छोड़ के गया, वो भी मुझे छोड़ के गया। और दूर खड़े होकर कहते हैं आप इत्तेहाद करो। कहते हैं ठीक है मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं। खुल्लम खुल्ला उन्होंने दावत दी कि क़िबला शेख मोहसिन के पास चले जाएं, जो फैसला वो करें मुझे मंजूर है। हमने उन पर भी हुज्जत तमाम की कि क़िबला पारा चनार में शियों का खून बहे, कोयटा में शियों का खून बहे, गिलगित बल्तिस्तान में आज ये हाल है कि एक अलम की वजह से 11-11 जवान जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। सोल्जर बाजार में कैंप लगा होता है कि शिया मिसिंग पर्सन कहां से आए। दूसरी चीज कि ऐसे ऐसे लोगों को कौमियात का लीडर बनाओ। अब कराची में ऐसे ऐसे लोग कौमियात, बाज लोग, सबकी बात, ऐसे ऐसे कौमियात वाले बाज कराची में बनाए गए जिनका फोटो सेशन के अलावा कोई काम ही नहीं है।
जहां जा रहे हैं कैमरा वाला बंदा साथ है, 10 फोटो यहां निकाले, 10 फोटो यहां निकाले। ना सर पे अमामा है, ना आलिम है, करप्ट भी हैं, और बड़े बड़े मौलवियों को इनके पॉकेट्स में डाला जा रहा है, पैसे के जोर पर, माल के जोर पर। कौमें इस तरह तबाह होती हैं जब कौमों में इत्तेहाद नहीं होता। और ये सोच इमाम खुमैनी दे रहे थे। अगर शियत में मरजइयत नहीं, कुछ भी नहीं। एक अमेरिका का मौलवी जो पहले अमामा पहनता था, अभी अमामा उतार दिया। बाज हमारे बेवकूफ शिया चैनल चलाने वाले यूट्यूब पर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मौलाना अहले सुन्नत को जवाब दे रहा है, कल यजीद आके जवाब देगा, शिमर आके जवाब देगा, तू बिठा देगा उसको। मौलाना अच्छा मुनाजरा करता है, और उसी मुनाजरे की आड़ में इन मलंगों को कवर करके फिर मरजइयत के खिलाफ, फिर रहबरियत के खिलाफ वो गुफ्तगू करता है। ये कमाई भी तेरे लिए हराम है जो यूट्यूब पे इस तरह तू कमा रहा है, तफरका डाल रहा है उम्मत में, अखबारियत को आम कर रहा है तू। शिया मकतब उसूलियीन का मकतब है, ये मुफीद का मकतब है, ये बाबवे का मकतब है, ये शहीद अव्वल शहीद सानी का मकतब है। इस कदर मेहनत की गई इस मकतब के लिए, लेकिन आज इसी उसूली मकतब को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। एक नुक्ता ज़हन में रख लीजिए, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जितना तोड़ोगे उतना इन पर रूल कर सकोगे। कि एक में अवामाना आपको मिसाल दे रहा था कि अगर कराची का एक मरकजी जुलूस है, अगला बंदा बोले कि मैं भी जुलूस निकालूंगा और बोलूंगा ये मरकजी है, तीसरा बंदा बोले मैं भी जुलूस निकालूंगा ये मरकजी है, चौथा बंदा बोले मैं भी जुलूस निकालूंगा मरकजी है। अब निकाल तो जुलूस रहा है, लेकिन दुश्मनी किससे कर रहा है? हैसियत खत्म कर रहा है मरकज की। आप जितने लीडर्स बनते जाओगे, कमजोर आप होगे, फायदा दुश्मन का होगा। आज शियों का कोई कराची में मामला होता है, किससे बात की जाती है? जब तक पावर को सेंट्रलाइज आप नहीं करोगे, आप तबाह हो जाओगे। यही हाल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान में जंग पावर की जंग है, या जमहूरियत हो या मार्शल्लाह हो। आवाम का मसला ना जमहूरियत से ना मार्शल्लाह से। आवाम कहती है मुझे रोटी चाहिए, महंगाई कम हो जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। पावर जब तक एक जगह पे आप ट्रांसफर नहीं करोगे, कौमों के अंदर जब तक इताअत नहीं पैदा होती। अमीरुल मोमिनीन कहते थे इताअत करो, इताअत। अगर इताअत उलमा की नहीं है, मराजे की नहीं है, इंसान माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। तस्बीह की तरह नज़म पैदा करना है तो अपने अंदर तस्बीह के दानों की तरह नज़म पैदा करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरी साजिश के इंडिविजुअल्स को मजबूत करो। मसलन आरिफ काज़मी मजलिस पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत मजमा आ गया, कल मैं कोई तंजीम बनाता हूं, कल मैं कोई मदरसा बनाता हूं, मुझे पैसा दिया जाएगा। 100 मेरे फॉलोवर, 50 उसके फॉलोवर, 50,000 उसके फॉलोवर, 2,000 उसके फॉलोवर, फिर शख्सियत परस्ती, माशरा इस तरह डिवीजन हो जाएगी। और अफसोस से कहना पड़ता है, मैं तमाम उलमा का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर कोई असल शियत का इनकार करे, हमारी जो उसूल हैं, शिया अंबिया को मासूम मानते हैं, हमारा अकीदा है नबी कभी भी गुनाह नहीं कर सकते। लेकिन एक लाहौर के आलिम दीन है, मैं एहतराम करता हूं, जब आप तकरीरों में ये बोलेंगे कि हजरत आदम ने गुनाह किया, ये वही वहाबियत वाली बात है। जब आप नमाज ईद के खुतबों में ये बोलेंगे कि कुरान में सराहतन हुक्म है कि नमाज जुम्मा वाजिब है, और ये मराजे क्यों कह रहे हैं कि नमाज जुम्मा इख्तियारी है, ये अटैक मरजइयत पर है। 14 साल हो गए गांव गांव गली गली जाते लोगों को मरजइयत की तरफ आने के लिए, और एक साहिब अमामा अगर मरजइयत के लिए ऐसे जुमले बोले, और फिर एक मजाकन जोक बोला जाए कि एक टीचर क्लास को छोड़ के चला जाए और जिसे मॉनिटर बना के जाए, और स्टूडेंट्स को वो ये बोले झूठ में कि आज छुट्टी है, सारे स्टूडेंट निकल जाएं, और बाद में टीचर को पता लगे जिसने ये बोला उसे भी सजा देगा, जो भाग गए उसे भी सजा देगा। बोले कि आज के मराजे का हाल ये है, अलियाज़ु बिल्लाह।
कि इमाम ज़माना ने इनको मॉनिटर बनाया और उन्हें जुमे की छुट्टी करा दी। यह नजरिया वहाबियों का नजरिया है कि कुरान की जाहिरी आयतों पे फतवा देना। हाँ, एक हल है कि आप मरजइयत का ऐलान करें पाकिस्तान में, बोले मैं मर जाऊं, मैं मुश्तहिद हूं, मेरा फतवा है कि जुमा वाजिब है, फिर कोई मसला नहीं है, आपके मुक़ल्लिद जुमा पढ़ेंगे। आगा फाजिल के नजदीक शायद सर पानी में जाए तो मसला रोजा बातिल नहीं होता। यह थोड़ी आगा फाजिल आगा बहजत पे तनकीद करें, आगे खामनई पे तनकीद करें, इससे मरजइयत खत्म हो जाती है। मैं अगर मरजा नहीं हूं, अगर मैंने मरजइयत का ऐलान नहीं किया, मुझे हक नहीं है मैं किसी मुश्तहिद की फतवा पे तनकीद करूं। ज़वाहिर आयात कुरान पे अगर हुक्म देना होता तो कुरान में शरीयतन लिखा है, अबा हजरत आजर को हजरत इब्राहिम का बाप बताया गया है और खुदा कहता है वो काफर था। फिर आप भी मानो हजरत इब्राहिम के वालिद काफर थे, अगर जवाहिर पे हुक्म करना है। खुदा कहता है जो यहां अंधा है वो वहां अंधा है, फिर बोलो कि जो यहां अंधा है वो वहां अंधा है, जाहिर पे हुक्म करो। खुदा कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर है, फिर हुक्म दो। सैकड़ों अहादीस छठे इमाम के जमाने में कि इमाम ने लानत भेजी उन लोगों पर जो जुमा पढ़ने जा रहे हैं। बाज हमारे गाली गुल्लात शिया जो बेवकूफ हैं वो इस हदीस से क्या समझते हैं कि आज के जमाने में जुमा पढ़ना हराम है। बाज फिर ये नतीजा निकालते हैं, बनु अब्बास और बनु उमैया के जमाने में जो जुमा पढ़ने जाते थे, बनु अब्बास और बनु उमैया ने अपने मौलवी मस्जिदों में लगाए थे, उनके पीछे इमाम ने फरमाया जुमा पढ़ना मना है। हमारा अकीदा है जब तक हुकूमत इलाही यानी इमाम ज़माना नहीं आते तब तक जुमा इख्तियारी है। हुकूमत मासूम के अंडर जो जुमा होगा वो जुमा क्या है, वाह। अब हदीस मौजूद है, आप हदीस का कैसे इनकार कर सकते हो? और आप लतीफ़े पढ़ो, महाराजे का मजाक उड़ाओ। चलो आपने एक लतीफ़ा पढ़ा है, एक आज मैं भी सुना देता हूं। कहते हैं रसूल खुदा अपने असहाब के साथ गए, जोहर की नमाज पढ़ी। यह हदीस है, अहले सुन्नत की कुतुब में, शिया में, दोनों में मौजूद है। नमाज जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने ऊंट का गोश्त खाया। अब वक्त होने वाला था नमाज असर का। अब ऊंट का गोश्त खाने से आपको पता है वुजू किस चीज से बातिल होता है, बदन से हवा खारिज हो जाए तो वुजू बातिल होता है। इन्होंने ऊंट का गोश्त खाया, किसी की हवा खारिज हो गई, जब बदबू हुई, अब रसूल है ना रहमतुल लिल आलमीन, वो तो किसी को नहीं बोलेंगे तू उठ के जा वुजू कर। नबी ने हुक्म फरमाया जिन जिन ने ऊंट का गोश्त खाया है सारे जाके वुजू करें। अब कल से मौलवी फतवा दे कि जो भी ऊंट का गोश्त खाएगा उसका वुजू बातिल है। हिकमत होती है कौन सा हुक्म किस जगह पे किस लिए दिया गया है, यही हिकमत बादशियों में नहीं है। बाज जुमे को हराम समझते हैं और बाज ने कह दिया कि जुमा वाजिब है। हाँ, मरजइयत का मैं भी ऐलान अगर कर दूं मरजइयत का, फिर भाई मेरा फतवा है, मेरे मुक़ल्लिद मेरे फतवे पे क्या करें, अमल करें। किसी को हक नहीं है किसी मरजा को क्या करे, टोके। इसी तरह रहबर का एक फतवा है, उसके मरजा अमल न करें। आगा सिस्तानी का एक फतवा है, मरजा अमल करें। मरजइयत शीयत की बका है, अंबिया की इस्मत हमारा ईमान है। किसी नबी का बाप काफर नहीं हो सकता। अगर आप इस बात पे आ गए फिर अली इब्न अबी तालिब के लिए क्या बोलोगे? यही तो बोलते हैं कि जब इब्राहीम का बाप कुरान में खुदा कहता है उसका बाप आज़र है, वो काफर है लियाज़ु बिल्लाह, तब कहते हैं अली इब्न अबी तालिब तो नबी नहीं है। सारी असास हमारे अकीदों की ख़राब हो जाती है। ये सोच और फिक्र हमें होनी चाहिए कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कहीं मकतब को नुकसान न दें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज अबुल फज़ल अब्बास की रात है। अब्बास मजहर इताअत है, मजहर इताअत। आप करबला जाते हो, 2 रोज़े देखते हो, एक हुसैन का रोज़ा, एक अब्बास का रोज़ा। दूर से ऐसे लगता है दोनों इमाम हैं। कभी सोचा इतनी फजीलत खुदा ने अब्बास को क्यों दी? अदब की वजह से, इताअत की वजह से।
2 मुहर्रम का दिन आया, शिमर ने हुक्म दिया कि खेमे हटा दिए जाएं। कहते हैं गाजी ने जैसे सुना ना, लश्कर वाले कहते हैं इतना जलाल हमने कभी अब्बास के चेहरे पे नहीं देखा। तलवार निकाली, लकीर खींची कि अगर किसी में जुर्रत है तो लकीर को पार करके दिखाए। इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के खेमे में गए, फरमाया बहन ज़ैनब, सुना है कि अब्बास ने लकीर खींची है। कहा जी आका, अब्बास के होते हुए किसी में जुर्रत है सैदानियों के खेमों को हाथ लगाए? कहा ज़ैनब में हुसैन जंग नहीं चाहता, मेरा दिल है कि खेमे हटा दिए जाएं। कहा मौला फिर अब्बास को बोलिए ना। फरमाया ज़ैनब, कहीं मेरे शेर का दिल टूट न जाए। आका हुसैन, अब्बास आपको ना कह सकते हैं? फरमाया बहन ज़ैनब, जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे ना, मेरे गाजी ने तलवार निकाली थी। मैंने कहा अब्बास तलवार नयाम में डालो, ये वक्त जंग नहीं है। आगा फिर कब लड़ूं? मैंने कहा बाज करबला। कहा बहन ज़ैनब, जब मदीने में बेअत लेने आया ना, इसने खुले दरबार में मेरी तौहीन की थी। अब्बास ने तलवार निकाली, का मौला सर कलम कर दूंगा। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब, जब हुर ने लजा में फरस में हाथ डाला था ना, मेरे गाजी को बड़ी गैरत आई थी, तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का बहन ज़ैनब, अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूं मैं अब्बास को? का हुसैन आप घबराइए नहीं, मैं अब्बास से बात करती हूं। हुसैन की मुश्किल कुशाई के लिए अगर कोई करबला में था तो अली की बेटी ज़ैनब थी। का अम्मा फिजा, अब्बास को बुलाओ। बीबी फिजा कहती है मैंने देखा नहर के किनारे खड़े हैं, लकीर खींची हुई है, माथे पे पसीना, जलाल अब्बास के चेहरे पर, आस्तीनों को उल्टा हुआ है। कह रहे हैं किसी में जुर्रत आगे आए। आवाज दी, आका बीबी बुला रही हैं। कहते हैं आगे बढ़े, जी अम्मा फिजा, का आकाज़ादी ज़ैनब बुला रही हैं। का उसी वक्त मैंने देखा अब्बास ने अदब को मलहूज खातिर आस्तीनों को सीधा करना शुरू किया, माथे का पसीना पोंछा, सब्र किया कि जलाल बैठ जाए, और खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे 4 साल का बच्चा मां के सामने खड़ा होता है। का आकाज़ादी इजाजत है, आ जाओ अब्बास। का ज़ानुए अदब लगा के बीबी ज़ैनब के सामने बैठे। जी मेरी आकाज़ादी, का बात सुना है तूने लकीर खींची है? जी आकाज़ादी, किसकी जुर्रत ख़याम हरम को हाथ भी लगाए? का अब्बास सुना है तूने दुश्मन को ललकारा है, कोई आगे ना आए। जी मेरी आकाज़ादी, मैंने ललकारा है। का अब्बास देखो हुसैन ये चाहते हैं कि खेमे हटा दिए जाएं, लेकिन अब्बास तूने दुश्मन को ललकारा है। अब्बास मैं नहीं चाहती तू दुश्मन के सामने शर्मिंदा हो। एक काम कर, तू खेमे के अंदर बैठ जा, मैं अकबर को भेजती हूं, लकीर मिटा के आ जाता है। अब्बास तू यहीं बैठ जा, मैं औना मोहम्मद को भेज देती हूं। कहते हैं ये सुनना था ना, गाजी अब्बास खड़े हो गए, कहने लगे आकाज़ादी अब्बास की इज्जत क्या होती है? अगर हुसैन ने कहा है मैं खुद हाथों से लकीर को मिटाने जाऊंगा, ऐसे अब्बास अब्बास नहीं बनते मेरे अजीज। इताअत वली, इताअत रहबर से बंदा अब्बास बनता है। आज इसी इताअत की कमी है। फर्श अज़ा पे आयो, कहो खुदाया मुझे अब्बास का अदब नसीब कर, मुझे अब्बास की इताअत नसीब कर। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें गाजी के कटे हुए हाथों पे, सलाम करें उस जख्मी आंख पे जिसमें तीर लगा था। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला
औलाद व अला सहाबे सब मिलके अस्सलाम अला अला औलाद अला सहाबे सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद अला सहाबे मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन ने घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बा मेरी कमर टूट गए। अब्बास मेरी कमर टूट गए। ऐ खुदा ये आज़ादार जो फर्श अज़ाब पे मौजूद है, तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, इन सब को अब्बास की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा। करबला में कुछ मजदूर आया कश्मीरी के पास गए, आगाए कश्मीरी अब्बास की कब्र टूट गई है, कुछ मजदूर भेजिए ताकि कब्र की मरम्मत करें। आगाए कश्मीरी ने रोके का मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊंगा, अपने हाथों से कब्र अब्बास बनाऊंगा। कुछ तालिबे इल्मों को लिया, मोमिनों को लिया, सरदाब में गए। जब कब्र बनाने लगे, किसी मोमिन ने कहा आगाए कश्मीरी, हमने रिवायतों में पढ़ा है गाजी का कद बड़ा था, जिसका कद बड़ा हो कब्र बच्चे जितने क्यों कदीमी मोमिन समझ गए। जैसे आगाए कश्मीरी ने सुना ज़ारो कतार रोने लगे। कहते हैं वल्लाह मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सच है कद इतना बड़ा था पांव जमीन पे लगते थे जब घोड़े पे बैठते थे। फरमाते हैं पूरी रात राज़ो नियाज किया, ख्वाब के आलम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा। कहने लगे कश्मीरी मेरे अज़ादारों को बता दो, मेरे चचा का कद बड़ा था। जब मैं नहर फुरात पे जनाजा उठाने गया, मैंने हाथ सीने के नीचे दिए, सीना ऊपर आया। मैंने हाथ पांवों के नीचे दिए, पांव ऊपर आ गए। मुक़त्तउल अअज़ा, ओ चचा अब्बास के बदन टुकड़े टुकड़े हो गया।
मैंने गठड़ी बांधे, तभी अब्बास की कब्र छोटी है। बड़ा प्यार करते थे हुसैन अब्बास से। गाजी अब्बास इमाम हुसैन के पास आए, मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मौला अब सकीना की प्यास देखी नहीं जाती। फरमाया अब्बास जिस तरह हुसैन को तुझ पे नाज है, इस तरह ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है। जिस भी शहीद का लाशा खेमे में आता था, बीबियां दौड़ी दौड़ी ज़ैनब के पास आते थे, बीबी हमारी चादर का क्या होगा। ज़ैनब कहती थी जब तक अब्बास जिंदा है किसी की जुर्रत नहीं खेमों में आए। अब्बास अगर ज़ैनब इजाज़त दे मैं हुसैन नहीं रोकूंगा। खेमे के दर पे आए, इजाज़त मांगी, ज़ानों में अदब लगा के बीबी ज़ैनब के सामने बैठे। बीबी इजाज़त मांगने आया, अब्बास मैं तुझे रोकती नहीं, लेकिन मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आका दादे। अब्बास बाबा अली के हुकूमत थे, कूफे का शहर था, मेरा काफिला बाजार में आना चाहता था। बाबा ने फरमाया हसन रात होने दो, बाजार बंद होने दो, लोगों को घरों में जाने दो। अब्बास बाजार बंद हो गए। बाबा अली मेरे इस्तकबाल के लिए आए, ऊंट की महार थामे, सवारी चंद कदम चले। बाबा ने कहा ज़ैनब अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का बाजार। अब्बास मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब पर्दा हटा। मैंने पर्दा हटाया, फिर कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का चौक है। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। मेरी सवारी को बिठाया, बाबा के आंखों से आंसू जारी थे। एक मर्तबा मेरी कलाइयों का बोसा लेने लगे, मेरे सर का बोझा लेने लगे, कहने लगे ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, मैं एतराज़ नहीं करूँगी, लेकिन बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो उसे भी कोई आँख उठा के नहीं देखता। अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिया, अल्लाह ने अब्बास जैसा भाई दिया। बाबा ने कहा ज़ैनब हसन न रहेंगे, हुसैन न रहेंगे, अब्बास न रहेंगे। अब सुनेंगे बीबी ज़ैनब ने कैसे खुदा हाफिज किया। कि अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले, कहा खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए मेरी चादर उतरने का वक्त करीब है, मेरे हाथों में रस्सियां। आखिरी जुमला ज़हमत दवा। एक जाकिर के ख्वाब में अब्बास आए, अरे जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता। मौला मैंने पढ़ा आपके बाजू कटे, आपकी आंख में तीर लगा कि ये मेरे मसाइब हैं, असली मसाइब नहीं। मौला असली मसाइब क्या हैं।
कब मेरे अज़ादारों से एक सवाल करना। कब मौला कौन सा सवाल? कब मेरे अज़ादारों को कहना अगर तेरी आंख में छेद चली जाए तुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आते, मेरे दोनों बाजू कट गए, जालिम ने तीर मारा मेरी आंख में लगा, मैं तीर को निकालना चाहता था लेकिन बाजू सलामत नहीं थे। मैंने सर को बड़ा हिलाया ताकि तीर निकले लेकिन नहीं निकला। जानते हो मेरा कद बड़ा था, मैंने सर झुकाया, तीर घुटनों में दिया, एक जालिम ने मेरे सर पे गुर्ज मारा। आए जाकिर शियों को बताना करबला का कोई शहीद मेरी तरह जमीन पे नहीं आया, मेरी आंख में तीर था, मैं मुंह के बल जमीन पे गिरा। गाजी अब्बा ये शिया तेरी मजलूमियत पे कुर्बान। एक जुमला में अपनी तरफ से कहो, हाँ गाजी अब्बास ये सच है, जिस तरह आप गिरे कोई नहीं गिरा, लेकिन 11 मुहर्रम को ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। शायद कोई मोमिन के मौलाना बीबी ज़ैनब के तो बाजू सलामत है। मैंने कहा जवाब मैं नहीं दूंगा, इमाम